औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉप टेक। सबसे पहले तो मेरे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मेरी जो पिछली वीडियो थी फेस कैम की, जो मेरी पहली वीडियो थी 1 साल के अरसे में, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। तो मुझे आप लोगों की इसी प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है और मोटिवेशन की ज़रूरत है। बहुत बहुत आप लोगों को मैं आप लोगों का थैंक्स पे करता हूँ। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और आइए जो मज़ीद एक टॉपिक है हमारा, उस पर हम लोग चलते हैं। इस वीडियो का जो मकसद है बेसिकली कुछ ऐसी बात करना है कि जो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी कि जिसमें बात हो रही थी चांद पर प्रॉपर्टी के हवाले से। तो उसके बाद मुझे भी थोड़ी सी इसकी जस्तजू जागी, मैंने इसके बाद थोड़ी रिसर्च करी और मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए और अपने व्यूअर्स के साथ इस बात को शेयर किया जाए कि चांद पर प्रॉपर्टी किस तरह बनाई जाती है। पुराने ज़माने में पहले हमें ये कहावत सुनने को मिलती थी कि दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और हम लोग जो है वो हैं, लेकिन ये बात आज सच हो चुकी है कि वाकई ही दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और लोगों ने वहाँ पे अपनी प्लॉट्स बुक करवाना भी शुरू कर दिया, ज़मीन जायदादें बनाना शुरू कर दी हैं। इसकी जो शुरुआत है वो कुछ इस तरीके से हुई कि जब 1970 में यूनाइटेड नेशंस के पास एक मुकदमा आया, अमेरिका और रशिया की एक जंग चल रही थी आपस में, जो कि स्पेस रेस थी। स्पेस रेस से मुराद कि खला किसका है। तो इसमें एक यूनाइटेड नेशन में 100 कंट्रीज़ के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसमें ये बात तय हुई कि जो स्पेस या मून जो है वो किसी की मलकियत नहीं है, लेकिन उसमें ये चीज़ कहीं भी ज़ाहिर नहीं थी कि इसको कोई इंडिविजुअल ओन नहीं कर सकता। तो वहीं एक इंसान के दिमाग में एक आइडिया आया, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और यूनाइटेड नेशंस को ख़त लिखा कि चांद मेरी मलकियत है, अगर आप लोगों को कोई इसमें कोई मसला है तो आप मुझे इसका जवाब दें। यूनाइटेड नेशंस ने कोई जवाब नहीं दिया, सालों गुजर गए, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। बनाई ल्यूनार एम्बेसी के नाम से, ल्यूनार रजिस्ट्री के नाम से, और उसमें उसने अपनी जो है वो चांद पर ये बोलकर ज़मीन बेचना शुरू कर दी कि ये मेरी मलकियत है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि लोगों ने उस ज़मीन को ख़रीदना भी शुरू कर दिया और बहुत छोटी सी फ़ीस रखकर, मिनिमम सी फ़ीस रखकर उस पर 1 एकड़ जो है वो $30 तक का जो है वो स्टार्ट हो रहा है और $30 से लेकर $100 तक है। और यही नहीं, इसमें सिर्फ चांद, मून, मार्स, वीनस और दीगर सैयारों पे भी उसने ज़मीन बेचना शुरू कर दी। और चांद के ऊपर उसने प्लॉटिंग इस तरीके से करी कि जिस तरह हम कोई भी सोसाइटी में जाते हैं तो उसके कुछ मुख्तलिफ ब्लॉक्स होते हैं और कुछ मुख्तलिफ उसके अंदर सेक्शंस होते हैं, जो VIP होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, इस तरीके से होते हैं। तो वहाँ पे भी उसने इसकी जो क्लासिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशंस को भी इस तरीके से उसने किया। और यही नहीं, और इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये वो कौन लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि चांद पर रहना इस वक्त नामुमकिन है, इसमें बहुत से ऐसे आपके और मेरे जानने वाले जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हम सुबह शाम देखते हैं। उसमें सबसे पहले शाहरुख़ ख़ान है। शाहरुख़ ख़ान का भी जो है वो चांद पर प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई हुई है, यहाँ तक कि उन्होंने ख़ुद भी ख़रीदी हुई है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक उनका जो फ़ैन है, एक फ़ीमेल फ़ैन, उन्होंने वो प्रॉपर्टी उनको गिफ्ट करी हुई है। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रॉपर्टी किसने बनाई है चांद के ऊपर, तो आप लोगों को पता है कि अमेरिका कभी भी पीछे नहीं रहता। तो अमेरिका के जो जॉर्ज W. बुश हैं, जॉर्ज वॉकर बुश, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वहाँ पर ओन करी हुई है और वो जो प्रॉपर्टी है वो मिलियंस के अंदर है। इसमें बेसिकली बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है। मैंने भी चांद के ऊपर प्रॉपर्टी बाई करी हुई है। आप लोगों को मेरा एक ये सर्टिफिकेट नज़र आ रहा होगा इस वीडियो के अंदर कि मैंने भी चांद पर प्रॉपर्टी ली हुई है। और इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, आप वेबसाइट पर जाएँ, कोई भी वेबसाइट सर्च करें, उस पे जाके आप कहें कि मुझे चांद पर प्रॉपर्टी लेनी है, वो आपको 2-4 कुछ आपको ऑप्शंस बताएंगे कि कहाँ लेनी है। कुछ इस एरिया में लेनी है, इस सी ट्रैंक्विलिटी में लेनी है, या दीगर जो एरियाज़ है उसमें लेनी है। आप एक छोटी सी फ़ीस देंगे $30 से $100 के दरमियान और आपको 1 एकड़ ज़मीन चांद पर मिल जाएगी। तो बेसिकली आप जो ये सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये सर्टिफिकेट इस वक्त ये जो आप मेरी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, ये नकली है। लेकिन इस पर आप यकीन नहीं करेंगे कि करोड़ों लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी करी हुई है। हालांकि हत्ता यहाँ तक कि पाकिस्तान और इंडिया में जितने कपल्स हैं, उन्होंने भी एक दूसरे को वो वाली बात साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, वहाँ पर बुकिंग करवाई हुई है। किसी शौहर ने अपनी बीवी के लिए एनिवर्सरी पे गिफ्ट पे उसने बुक करवाई हुई है, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बर्थडे पे गिफ्ट करवाई हुई है। बेसिकली ये स्कैम है, क्योंकि चांद को इस वक्त कोई भी जो है वो ओन नहीं करता और चांद इस वक्त किसी की मलकियत नहीं है और पॉलिटिक्स से पाक है, यहाँ तक कि उसको कोई इंडिविजुअल भी ओन नहीं करता।
ये जो बंदा है जो आप मेरी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, इसने इसको ये ख़ुद ही इसको अपने आप को ओन करता है और अपनी प्रॉपर्टी जो चांद की कह रहा है और कह के बेच भी रहा है। बेसिकली कोई भी जो होगा ये कहेगा यार सिर्फ एक फ़न के लिए मैं जो है ना वो कर लेता हूँ, $20 $30 क्या, जिसके पास पैसा हो $20-30 उसके लिए क्या बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन जब वो ये इस तरीके से हम जैसे लोग जो सिर्फ ये सोचते कि इससे क्या होता है, इस थोड़े बहुत से ये करते करते जो है ये मिलियन बिलियन डॉलर की एक जो है वो इंडस्ट्री बन गई है, जहाँ पर ज़मीन के ऊपर रहते हुए बिल्डर्स और सोसाइटीज़ और बड़े बड़े स्कैम्स यहाँ पे होते हैं, वहाँ पे अब चांद के नाम से भी स्कैम होना शुरू हो गए। तो बेसिकली आज की इस वीडियो का जो मेरा मकसद था वो यही था कि मैं आप लोगों को एक नए स्कैम और एक नए किस्म की जो एक प्रॉपर्टी बन रही है आहिस्ता आहिस्ता, आप देख लीजिएगा कि फ्यूचर में जाके जैसे एलोन मस्क है उन्होंने भी ये बात बोली कि मार्स पे जो है कॉलोनाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, और वहाँ की भी जो उसके लिए भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊँगा मार्स के ऊपर भी। और चांद के ऊपर तो सीटें बुक हो चुकी हैं, प्लॉट्स भी बुक हो चुके हैं। इसके ऊपर देखेंगे कि मज़ीद इसके ऊपर क्या टॉपिक्स निकल सकते हैं, क्या बात हो सकती है। तो आप लोग की जो राय है कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब लाजमी करें, देखते रहिए प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन, जज़ाकल्लाह।